अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स पता नहीं, साथ में बताना है आपको कि इसमें कौन कौन सा रीजन इसके साथ में है। अगर आपको भी ट्रू और फॉल्स पता है, साथ में रीजन बताना है आपको कि क्यों है और क्यों नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर सबसे पहली चीज लिखी हुई है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2, 1.5 या फिर कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू या फिर रूट वाली वैल्यू, उनको हम उसके एग्जांपल में ले सकते हैं। दूसरी चीज रियल नंबर वो होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाएगा, रियल नंबर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, इसका आंसर में लिखेंगे ट्रू, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्यों होगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational number makes क्या बनाता है, रियल नंबर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब अभी बात करते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m where m is a natural number। हम लोगों ने डेफिनेशन सेक्शन में डिस्कशन किया था कि क्या नेचुरल नंबर है वो होता है और होल नंबर क्या होता है, इस तरह की चीजें हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन हम लोग जो जानते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम डिजिट लेते हैं, वो उसको उसके अंदर हम काउंट करते हैं। अब दूसरी बात आ रही है कि नेचुरल नंबर क्या सारे पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, हमको क्या बताने पड़ेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव बताने पड़ेंगे। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन फॉर्म ऑफ द √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। और इधर साइड देखो, राइट साइड पे आपके पॉजिटिव आता है और लेफ्ट साइड में क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब यहाँ पर -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन, जो भी आप जितना लेना चाहोगे। तो यहाँ पर ये हो सकते हैं नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होते। आपको मैं डेफिनेशन सेक्शन में इसलिए बताया था कि नेचुरल नंबर इंटीजर में क्या फर्क होता है। जैसे इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव कंटेन्स करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर दोनों साइड में क्या होता है, एक साइड में तो पॉजिटिव आता है और एक साइड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज नेचुरल नंबर नेवर कंटेन्स क्या है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर रीजन में लिखना पड़ेगा नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इक्वल एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी अदर नंबर। तो कोई भी नेगेटिव नंबर है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमने यहाँ पर ऐसा लिखा -25, अब इसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो फॉल्स, बिकॉज वी कैन नॉट find the square root of नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट है वो फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटेन नहीं करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। अभी देखो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था और सेकंड वाले में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। वो रीजन में क्या लिखेंगे हम, फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, और इरेशनल नंबर के एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, √2, √5, 1.25, ये सभी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा as a real number is include both rational and irrational number, therefore every real number cannot be an irrational। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही वाइस वर्सा कमिटमेंट लिखना पड़ेगा, false। we know that
that every real number contains, every real number contains की जगह या फिर हम लिखो combination of rational and irrational number. Irrational number, but irrational number cannot be real number. ये आपको इसमें रीजन लिखना पड़ेगा। ये आपका देखो थोड़ा सा वाइस वर्सा है, एक पहला और तीसरा दूसरे के। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताना है कि क्या हम स्क्वायर रूट, सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इरेशनल में वो हो जाएगा जो केवल रूट कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर रूट भी दिखे, आपको रेशनल भी दिखेगा, इरेशनल भी दिखेगा। तब हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर पहले से उसने पूछा इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ दिस रेशनल ऑफ दैट इज अ रेशनल नंबर। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए क्योंकि क्या होता है मैं इसको रफ कर दूंगा इसीलिए। और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट इस वीडियो को और अच्छा इंप्रूव करने में और अच्छा करने में मदद कर सकता है। मैं आपको और भी इजी तरीके से उसके अंदर बता दूंगा। फिर भी कोशिश की जा रही है कि आपको इजी वे में ही पढ़ाया जाए। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आपके फ्रेंड्स में भी बताएं ताकि उनको और भी अच्छा काम करने में मदद मिल सके। अब आगे देखो स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स, या फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल रूट 2 आपका क्या हो जाएगा? इररेशनल। रूट 2 है, रूट 3 है, दोनों आपके क्या है? इररेशनल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं रूट 4 लेता हूं, रूट 4 का कितना होगा? 2 होगा। सेम टू सेम अगर मैं यहां पर रूट 9 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे? रेशनल बन जाएंगे। तो यही आपको बताना था कि क्या स्क्वायर रूट ये वो सभी पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं या नहीं होते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एग्जांपल रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड रूट 9 इज इक्वल टू 3 दैट आर द रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपको रूट परफॉर्म करना है, मतलब आपको कंपास और स्केल की मदद से इसको ड्रॉ करना है पूरी तरह से। तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को क्या करना है? नंबर लाइन पर शो करना है। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आपको मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना है क्योंकि यहाँ पर तो मैं बोर्ड पर ड्रॉ करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेजरमेंट एज इट इज दिखे। तो यहाँ पर आपका जैसे कि हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको देख कहा गया कि रूट 5 है। रूट 5 को निकालने का तरीका क्या होगा? देखो रूट 1 है वो 1 होता है, रूट 2 का होता है 1.41 होता है, रूट 3 का होता है 1.732, रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड रूट 5 इज इक्वल टू 2.23। मींस इसकी वैल्यू है वो 2 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि 2 हमको बनाना कैसे रहा। तो सबसे पहली चीज हमको ये देखनी पड़ेगी कि इसमें कंडीशन हम कैसे अप्लाई करें, और इसको इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का जो कांसेप्ट है वो इसके अंदर अप्लाई करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि
ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर ये आपका क्या कहलाता है, बेस होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एक और जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके अंदर वैल्यू को कैसे इंपुट करना है वो ध्यान रखना है आपको। जैसे हमारे पास ये बेस है, तो आप ये देखो √5 बनेगा कैसे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि आपको बेस कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर का तो बेस लेना है, ओके, और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेना है। ये आपको दोनों वैल्यू अलग अलग इनपुट करके सॉल्व करना है, ये बेस। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमको क्या लाना है, √5 लाना है। तो परपेंडिकुलर आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट, इसके ऊपर से स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लिख जाएगा, √5। मींस आपको क्या करना है, पहले तो 2 सेंटीमीटर का तो बेस लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। आप इंच में बेस के जैसा भी आपको मेजरमेंट लेना है, ऐसे आपको परपेंडिकुलर अब कितना लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 से मिला देंगे, ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहां पर पेंसिल को रखेंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, उसको हम इस तरह से जो मेजरमेंट है यहां से उसको घुमा करके यहां पर लेकर के आएंगे, ठीक है। उसको यहां पर लेने के बाद अब जैसे ही आपने यहां पर ये आर्क कट किया, तो ये आर्क आपका बाय डिफॉल्ट आप स्केल से मेजर करोगे कितना आ जाएगा, 2.23, क्लियर। ये आपको यहां पर ऐसे ड्रॉ करना है, ये आपका कितना हो जाएगा, √5। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 1.2 कंप्लीट।